आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। रियासती वजीर KTR की सदारत काबिनी जली कमेटी का इजलास। अराजियात के पट्टाजात और मकानात को बाकायदा बनाने के मसले पर किया गया तबादला ख्याल। स्टेशन गनपुर में वजीर KTR के हाथों 150 करोड़ के तरक्याती कामों का इफ्तिताह। मुफ्त मिनी लिफ्ट आपाशी स्कीमात के लिए 104 करोड़ के मसारी। BRS पार्टी का मरकज में बरसर इख्तिदार आना वक्त का अहम तकाजा। नागपुर के कायदीन की BRS में शमूलियत के मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। ED, IT और CBI मोदी दौरे हुकूमत में आजादी से महरूम। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी की मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद। मारूफ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खान ने खुद को गोली मार ली। अपोलो हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी और जहीरुद्दीन अली खान भी थे मौजूद। समाज के मुख्तलिफ तबकात ने किया रंजो गम का इजहार। मोदी ने कर्नाटक के शिवमोगा हवाई अड्डे समेत दीगर कामों का किया इफ्तिताह। वजीर आला बसवराज बोम्माई और साबिक वजीर आला BS येदियुरप्पा और दीगर ने की शिरकत। CBI के बेशतर अफसरान सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। और ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की यूनाइटेड फोर्सेस के कमांडर को किया बरतरफ। यूक्रेन के कैफ में फजाई हमले का अलर्ट जारी। और खबरें तफसील से। अराजियात के पट्टाजात के मसाइल के हल के लिए काबिनी जिले कमेटी का इजलास हैदराबाद के BRK भवन में वजीर बल्दी नज़्म नक्श तेलंगाना के तारक रामाराव की जेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें मकानात के लिए अराजी पट्टाजात GO 58 और 59 के तहत मकानात को बाकायदा बनाने के मसले पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में वज़रा हरीश राव, श्रीनिवास गौड़, T श्रीनिवास यादव, E दयाकर राव, अजय कुमार, मल्ला रेड्डी, सबीता इंदर रेड्डी और मुतालिका महकमजात के सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मामले पर काबीना की जेली कमेटी का इजलास जारिया माह की 13 तारीख को भी मुनक्किद हुआ था। रियासती हुकूमत ने साल 2023-24 के बजट में अपने अराजी पर डबल बेडरूम मकानात तामीर के लिए 7,350 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। हुकूमत फी खानदान 3 लाख रुपए माली इमदाद फराहम करेगी। जारिया साल जुमला 4 लाख इस्तेफादा कुनिंदगान को इमदाद फराहम करने का फैसला किया गया है, जिसमें देही इलाकों में 1,78,200 और शहरी इलाकों में 2,21,800 अफराद की मदद की जाएगी। वज़ीर IT, सनत और बल्दी नज़्म नक्श KT रामाराव ने कहा कि स्टेशन घनपुर हल्के में 150 तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। पीर को वज़ीर KTR दोपहर 1:55 पर हैदराबाद से सीधे सोदाशापल्ली के रैतु वेदिका हेलीपैड पहुंचे। इस मौके पर वज़रा सत्यवती राठौर, दयाकर राव, कानून साज काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन बंडा प्रकाश के अलावा रुकन असेंबली राजैया, रुकन अरकान काउंसिल कडिम श्रीहरि, पल्ला राजेश्वर रेड्डी, जिला कलेक्टर सिकता पटनायक, CP रंगनाथ और दीगर आला हुक्काम ने गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। इसके बाद देवड़ा पाइपलाइन के जरिए 3 मिनी लिफ्ट स्कीमें कायम की जाएंगी, ताकि स्टेशन घनपुर हल्के के ऊंचे इलाकों में चलपुर, धर्मसागर और वेलरू मंडलों को आपाशी फराहम की जा सके और आपाशी के मसले का मुस्तकिल हल फराहम किया जा सके। हुकूमत इन 3 मिनी लिफ्ट स्कीमात की तामीर के लिए 104 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वजीर KTR ने 3 लिफ्ट कामों का भी संग बुनियाद रखा। बादअज़म वजीर KTR ने धर्मसागर मंडल सेंटर से वेल्लूर मंडल सेंटर तक 25 करोड़ की लागत से डबल सड़क का इफ्तिताह किया और इसके बाद 10 करोड़ की लागत से नारायणगिरी से पेचुरू तक डबल सड़क के कामों के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ ओहदेदारों के साथ तबादले ख्याल भी किया। BRS पार्टी का मरकज में इख्तिदार में आना वक्त का तकाजा है, क्योंकि गुज़िश्ता 8.5 सालों में रियासत तेलंगाना ने जो तरक्की हासिल की है उसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। इन ख्यालात का इजहार
पीर को नागपुर के मुतवत्तिन नासिर खान ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत की बात किया। नागपुर के 6 समाजी कारकुनान नासिर खान, समीर शेख, अजहर शेख, रफीक खान और कयूम ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से उनकी सरकारी रहायशगाह बंजारा हिल्स मिनिस्टर क्वार्टर्स पर मुलाकात करते हुए बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिन्हें वजीर दाखिला ने खंडवा पहनाकर पार्टी में उनकी शमूलियत का खैर मकदम किया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मुल्क भर की तमाम रियासतों में पाई जाने वाली सभी स्कीमात हुकूमत तेलंगाना में पाई जाती है और इन तमाम पर अमल भी किया जा रहा है। यह कारनामा सिर्फ और सिर्फ हुकूमत तेलंगाना का है। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर मुताद्दिद खूबियों के मालिक हैं, वो अपनी सेक्युलरिज्म के लिए मुल्क भर में मारूफ है। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना से रियासत हर रोज तरक्की की सिमत गामजन हो रही है। गुज़िश्ता 8.5 सालों में रियासत तेलंगाना ने गैर मामूली तरक्की हासिल की है, जिसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि साल 2014 से कबल रियासत में वज़ाइफ के नाम पर सिर्फ 200 रुपए फराहम किए जाते थे, मगर तश्कील तेलंगाना के बाद से वज़ाइफ की रकम में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत तेलंगाना ने ओल्ड एज होम, बेवाओं, बुनकरों, एड्स के मरीजों को हर माह 2016 रुपए वज़ाइफ जारी कर रही है, जबकि जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए 3016 रुपए माहाना वजीफा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर न सिर्फ तेलंगाना अवाम के दिलदादा है, बल्कि दीगर रियासतों के अवाम में भी काफी मकबूल है। मुल्क भर के अवाम की नजरें केसीआर पर टिकी हुई है कि वह कौमी सियासत में वज़ीर आज़म के तौर पर जिम्मेदारी संभाले, ताकि मुल्क को तेलंगाना की तरह कामयाबी की मंजिलें तय कराया जा सके। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी में शामिल कारकुनान को मशवरा देते हुए कहा कि पार्टी के कवानीन के तहत खिदमत अंजाम दें। इस मौके पर बीआरएस के सीनियर कायद ख्वाजा मोहम्मद आरिफुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब की कारकर्दगी देखते हुए जिस तरह उन्होंने टीआरएस पार्टी बनाई और तेलंगाना हासिल किया, और उनका जो मकसद था तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बनाना, वो बनाया है। वो देखकर आज और टीआरएस पार्टी को सीएम साहब ने टीआरएस पार्टी में तब्दील किया, और सीएम साहब का मकसद है कि हिंदुस्तान को भी इसी तरह तरक्की दिलाना है। सीएम साहब की कारकर्दगी को सारे हिंदुस्तान के लोग बड़ी गौर से देख रहे हैं। और आज नागपुर से हमारे नासिर खान साहब, कई दिन से हम टच में थे कि बीआरएस पार्टी ज्वाइन करने के लिए, आज वो नागपुर से आए, और मैं खुद भी नागपुर जाऊंगा और वह सीएम साहब का भी दौरा होगा। वहाँ पर सारे मुसलमान और गैर मुस्लिम भाई यही चाहते हैं कि जिस तरह तेलंगाना स्टेट तरक्की कर रही है, खास तौर से तेलंगाना में जो गंगा जमुना तहजीब है, यहाँ की भाईचारगी है और यहाँ की तरक्की है। तेलंगाना बनने से पहले हर शोबे हयात में तेलंगाना बहुत बैकवर्ड था। यहाँ 10 डिस्ट्रिक्ट थे, 10 में 9 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड थे, एक ही हैदराबाद फॉरवर्ड था। सीएम साहब ने 33 डिस्ट्रिक्ट बनाए। आज अल्लाह के फल से 33 डिस्ट्रिक्ट के 33 डिस्ट्रिक्ट फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट में शुमार किए जा रहे हैं। और पावर के अंदर सरप्लस स्टेट है तो हमारी तेलंगाना स्टेट है। लैंड ऑर्डर नंबर 1 है तो हमारी स्टेट के अंदर है। फार्मर अगर खुश है, हैप्पी है हर तरीके से, तो आज तेलंगाना स्टेट के अंदर है। तो लोग, सारे हिंदुस्तान के लोग बाज़ाब्ता तरीके से सीएम साहब की कारकर्दगी पर नजर लगाए देख रहे हैं कि हम ये सीएम साहब, आज जो केसीआर साहब है, कल हिंदुस्तान के पीएम बनेंगे तो हिंदुस्तान भी इसी तरह तरक्की करेगा। वही देखते हुए नासिर साहब अपनी टीम के साथ यहाँ आए और आज पार्टी में शामिल हुए। इंशाल्लाह हमारे साथ मिलकर अच्छी तरीके से पार्टी को साथ देते हुए बीआरएस पार्टी को हिंदुस्तान में फैलाने में और खासतौर से नागपुर में बहुत अच्छी तरीके से पार्टी को डेवलप करने का उन्होंने इरादा जाहिर किया है। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। आप बीआरएस पार्टी में उतने वहां से आकर शामिल हुए और हम खुद भी नागपुर आएंगे। देखने के बाद सीएम साहब खुद आकर वहाँ एक बहुत बड़ी मीटिंग को एड्रेस करेंगे और पार्टी को भी मजबूत करेंगे। उसके लिए मैं नागपुर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे सीएम साहब की क़यादत में बीआरएस पार्टी में शामिल हुए। उसके लिए उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम हमेशा बीआरएस पार्टी सारे कौम के लोगों को एक साथ जोड़ेगी, आगे बढ़ाएगी, तरक्की दिलाएगी। इसलिए सारे हिंदुस्तान की नजर इस तेलंगाना स्टेट पर है। लोग साबिका में गुजरात मॉडल की बात करते थे, हमारे सामने वो जीरो मॉडल है। तेलंगाना मॉडल जो है आज हिंदुस्तान के लिए एक मॉडल बन चुका है। जिस तरह तेलंगाना तरक्की कर रहा है, उसकी मिसाल सारे हिंदुस्तान में कहीं नहीं ली जा सकती। सारे हिंदुस्तान के लोग तेलंगाना स्टेट को देख रहे हैं और तेलंगाना दिन ब दिन बहुत तेजी से तरक्की करता जा रहा है, हर शोबे हयात में तरक्की कर रहा है। वो लोग यही चाहते हैं कि उनके स्टेट में भी ऐसी तरक्की हो, अच्छे लीडर्स आए, अच्छी तरीके से हिंदुस्तान तरक्की करे। जिस तरह मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद
बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो चुका है हमारा कंट्री, और उसे फॉरवर्ड करने के लिए किसी के पास अगर अच्छा प्लान है तो हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब के पास अच्छा प्लान है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सारे हिंदुस्तान के अवाम केसीआर साहब को साथ देंगे, बीआरएस पार्टी को साथ देंगे, एक बहुत बड़ा इनकलाब लाते हुए हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। थैंक यू। आज वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा कि दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी बीजेपी के गलत कामों की इंतहा है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि ईडी, आईटी और सीबीआई जैसे इदारे वजीर आजम मोदी के दौरे हुकूमत में अपनी आजादी से महरूम हो गए हैं। उन्होंने सूर्यापेट में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मरकजी इदारे बीजेपी हुकूमत की इमा पर काम कर रहे हैं और मुल्क में इमरजेंसी से भी बदतर हालात हैं। वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि गैर बीजेपी रियासती हुकूमतों के खिलाफ मरकजी हुकूमत की पॉलिसियां गैर जमहूरी हैं। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि अगर मरकजी हुकूमत अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाएगी तो मुल्क की अवाम उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। उन्होंने इंकशाफ किया कि तारीख बताती है कि कोई भी हुकूमत जब्र करते हुए बरकरार नहीं रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सबक सिखाने के दिन करीब आ गए हैं। బీజేపీ దుర్మార్గాలకు పరాకాష్ట. వాస్తవానికి ఏ సంస్థలు కూడా ఇవాళ ఈడీ కావచ్చు, ఐటీ కావచ్చు, సిబిఐ కావచ్చు, ఏ ఒక్క సంస్థ కూడా స్వతంత్రంగా నిజంగా జరిగిన నేరాలపైన విచారణ జరిపే పరిస్థితుల్లో లేవు. బీజేపీ పార్టీ డైరెక్షన్లో బీజేపీ పార్టీ చేసిన ఆరోపణల మేరకు మాత్రమే ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుందనేది మనకు ప్రత్యేకంగా ఈ ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో మనకు కనబడతా ఉంది. ముందే బీజేపీ ఎంపీలు, బీజేపీ సంబంధించిన నాయకులు అవతల పక్షాలపైన ఆరోపణలు చేయడం, వాళ్ళు ఎట్లయితే ఆరోపణలు చేస్తున్నారో, వారు ఎవరెవరి పేర్లు అయితే మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళపైనే ఈడీ కావచ్చు, సిబిఐ కావచ్చు కేసులు పెట్టడం లేదా ఐటీ దాడులు చేయడం మనకు స్పష్టంగా కనబడుతుంది దేశవ్యాప్తంగా. గతంలో కూడా కొంత సిబిఐ ఇటువంటి తప్పులు చేసినప్పటికీ బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దాని దాష్టికాలు ఎక్కువైపోయినాయి. ఇంత దుర్మార్గంగా గత చరిత్రలో ఎప్పుడు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ప్రవర్తించే సందర్భం లేదు. ఇవాళ ఎమర్జెన్సీకి మించిన దారుణమైన పరిస్థితులు ఈ దేశంలో కొనసాగుతున్నాయి. ఇతర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలన్నీ ప్రభుత్వాల విషయంలో, పార్టీల నాయకుల విషయంలో रुकन असेंबली मलकाजगिरी मैनमपल्ली हनुमंतराव ने जिले मेदक के चिन्ना शंकरमपेट में मैनमपल्ली फाउंडेशन के एहतमाम खिदमत के प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रुकन असेंबली मैनमपल्ली हनुमंतराव ने कहा कि जिले मेदक ने मुझे सियासी खैरात दी। मैंने गुज़िश्ता में इस हल्के से 2 मरतबा बहैसियत रुकन असेंबली मुंतखब हुआ। उन्होंने कहा कि मैं 1997 से अवामी खिदमत का काम कर रहा हूँ। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि जब मैं खिदमत करूंगा तो मेरे पास कपड़े भी नहीं बचेंगे। उन्होंने कहा कि मैनमपल्ली रोहित 22 सालों से मैनमपल्ली फाउंडेशन के नाम से खिदमत का काम कर रहे हैं और इस फाउंडेशन के जरिए कोविड के दौरान 10 करोड़ रुपए की मदद की। उन्होंने कहा कि जब मैं मेदक एमएलए था मैंने हल्के की जबरदस्त तरक्की की। रोहित मुझसे ज्यादा तरक्की करेगा। अब अपनी कमाई का 50% सर्विस प्रोजेक्ट्स पर खर्च करते हैं। हम 2-3 दिन में सर्विस प्रोग्राम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि मैनमपल्ली फाउंडेशन सिर्फ जबानी नहीं बल्कि अमली तौर पर इक़दाम करता है। సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తే ఒకరోజు నీకు బట్టలు ఉంటాయని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. ఆ పెద్దలకు నేను చెప్పాను, ఏదైనా బావిలో నీళ్లు ఉంటే ఆ నీళ్లు మనం వాడకపోతే అది ఎవరికి కూడా వాడకుండా ఎవరికి పరికరాకుండా పోతాయని చెప్పారు. ఏ విధంగానైతే నీళ్లు మనం బావిలో నుంచి తీస్తామో మరి కొత్త నీళ్లు వస్తూ ఉంటాయి. మరి అదేవిధంగా ఆ రోజు నుంచి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా మేము డెవలప్ అయిన తప్ప ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది కాదని చెప్పిన సభాముఖంగా మనం చేస్తా ఉన్నారు. ఈ మైనంపల్లి సోషల్ స్వచ్ఛంద సమితి ఏదైతే 90లో ఏర్పాటు చేశారో ఈ రోజు మా కొడుకు మెడిసిన్ డాక్టర్ పూర్తి చేశారు, డాక్టర్ మైనంపల్లి రోయ్. మరి వారు 22 ఏళ్లకి గమనించినట్టయితే మరి 1997 నుంచి మేము మైనంపల్లి ఫౌండేషన్ ద్వారా సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా మరి మెదక్ ప్రజల కోరిక మేరకు ఇవాళ నుంచి మరి మెదక్లో కూడా మా సేవా కార్యక్రమాలు ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం. మరి ఇదే విధంగా మరి మెదక్ ప్రజలకు సేవ చేసుకుంటూ ముందుకు తీసుకుపోతామని
मारूफ ऑर्थोपेडिक को माहिर सर्जन डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खान ने पीर की दोपहर बंजारा हिल्स में वाक़ अपने घर में मुबैना तौर पर अपनी लाइसेंस याफ्ता रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मजहरुद्दीन अली खान जो ओवैसी अस्पताल में बरसर खिदमत थे, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के समधी हैं। पीर की सेपह डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खान ने बंजारा हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर अपने लाइसेंस याफ्ता रिवाल्वर से खुद को गोली मार ली। घर में शोर की आवाज सुनी और जब देखा तो उन्हें खून में लथपथ फर्श पर पड़ा पाया और अस्पताल मुंतकिल किया गया। अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स मुंतकिल करने के बाद उन्हें मुर्दा करार दिया गया। पुलिस टीम ने मौके बारदात पहुंचकर जायजा लिया। मजहरुद्दीन अली खान के खिलाफ चंद माह कबल घरेलू तशद्दुद का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा उन पर अराजी तनाज़ात में भी घिरे होने से मुताल्लिक से भी पुलिस ने वाज़ेह किया। पुलिस को शुबा है कि वो तब से ही डिप्रेशन में थे और मुसलसल मायूसी का शिकार थे। पुलिस इस वाक़े की तफ्तीश कर रही है। दिल दहला देने वाले इस वाक़े की इत्तला मिलते ही कायद ऐवान मुक़र्ररा मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने फर्जंद नूरुद्दीन ओवैसी के साथ दवाखाना अपोलो पहुंचकर सूरत हाल से वाकफियत हासिल की और डॉक्टर्स के साथ तबादला ख्याल किया और नाश का दीदार किया। इसके साथ साथ मैनेजिंग एडिटर रोजनामा सियासत ज़हीरुद्दीन अली खान ने भी अपने भाई डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खान की इस हादसाती मौत पर रंज का इजहार किया और दवाखाना अपोलो में पोस्टमार्टम के वक्त मौजूद थे। मीडिया के नुमाइंदों की जानिब से उनसे सवालात पर उन्होंने कहा कि अल्लाह की अमानत थी, वो उसने वापस ले ली। दवाखाना अपोलो पर पोस्टमार्टम के वक्त मुख्तलिफ अहम शख्सियतें देखी गई। इस वाक़े पर समाज के मुख्तलिफ अफराद ने रंज गम और अफसोस का इजहार किया। डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खान समाज में बेइंतहा कद्र की निगाह से देखे जाते थे और हर किसी से इंतहाई खंदा पेशानी से मिला करते थे। वो अपनी खुश अखलाकी और मिलनसार शख्सियत की हैसियत से भी मशहूर थे। उनके इंतकाल ने न सिर्फ उनके अरकान खानदान और रिश्तेदारों पर गम का पहाड़ तोड़ा है, वहीं उनके जानने और उनसे मिलने वालों के लिए भी एक चौंका देने वाली खबर साबित हुई है। ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से हर पीर को प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाता है, जिसमें अवाम बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए उन्हें दरपेश मसाइल पर मबनी शिकायत पर मुश्तमिल याददाश्तें उहदेदारों के हवाले करते हैं। चुनांचे आज ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर के काउंसिल हॉल में मुनक्किदा प्रजावानी प्रोग्राम में बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की और कॉर्पोरेशन के मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों को उनके मसाइल के फौरी हल के लिए अर्जियां हवाले की। పద్నాలుగో డివిజన్లోని శుభం గార్డెన్ పక్కన శ్రీనివాస కాలనీలో మాకు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. మాకు రోడ్లు లేవు, డ్రైనేజీ లేదు, నల్లాలు లేవు. ప్రతి సంవత్సరం వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం మేము. పోవడానికి రావడానికి చాలా కష్టపడుతున్నాం. మొత్తం నీళ్ళ నుంచి నడవడం జరుగుతున్నది. పిల్లలు భయపడుతున్నారు. మాకు దోమలు ఇవన్నీ బాగా చాలా ఇబ్బందిలో ఉన్నాం. సంబంధిత మా తిరుపతి సులోచన గారికి కూడా వినయించడం జరిగింది. ఒక 4-5 సార్లు మేము పోవడం జరిగింది. ఆయన వచ్చి చూసుకున్నాడు, శాంక్షన్ అయిన అంటున్నాడు. కానీ 3 సంవత్సరాల నుంచి అసలు ఏ సమస్య అసలు సాల్వ్ కావడం లేదు. నల్లాల కలెక్షన్ ఇచ్చారు కానీ వాటి బిల్లులు వచ్చినాయి, కానీ మనకు నీళ్లు రావడం లేదు. ఇప్పటి వరకు సుక్క నీళ్ళు కూడా రాలేదు. నల్లాల కలెక్షన్ మాత్రం వచ్చినాయి, బిల్లులు కూడా వచ్చినాయి. 14వ డివిజన్లోని శుభం గార్డెన్ పక్కన శ్రీనివాస కాలనీలో మాకు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. మాకు రోడ్లు లేవు, డ్రైనేజీ లేదు, నల్లాలు లేవు. ప్రతి సంవత్సరం వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం మేము. పోవడానికి రావడానికి చాలా కష్టపడుతున్నాం. మొత్తం నీళ్ళ నుంచి నడవడం జరుగుతున్నది. పిల్లలు భయపడుతున్నారు. మాకు దోమలు ఇవన్నీ బాగా చాలా ఇబ్బందిలో ఉన్నాం. సంబంధిత మా తిరుపతి సులోచన గారికి కూడా వినయించడం జరిగింది. ఒక 4-5 సార్లు మేము పోవడం జరిగింది. ఆయన వచ్చి చూసుకున్నాడు, శాంక్షన్ అయిన అంటున్నాడు. కానీ 3 సంవత్సరాల నుంచి అసలు ఏ సమస్య అసలు సాల్వ్ కావడం లేదు. నల్లాల కలెక్షన్ ఇచ్చారు కానీ వాటి బిల్లులు వచ్చినాయి, కానీ మనకు నీళ్లు రావడం లేదు. ఇప్పటి వరకు సుక్క నీళ్ళు కూడా రాలేదు. నల్లాల కలెక్షన్ మాత్రం వచ్చినాయి, బిల్లులు కూడా लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ डिफेंस कॉलोनी में मूसा नदी के करीब एक कदीम स्क्रैप की दुकान में आतिशज़दगी की वारदात पेश आई। इस वारदात की इत्तला मुकामी लोगों ने फायर ब्रिगेड अमले को दी, जिस पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके वारदात पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने बताया कि भारी इमलाक को नुकसान पहुंचा है, ताम हादसे की वजूहात का इल्म न हो सका।
दफ्तर कलेक्ट्रेट जनगांव में आज जिले के अवाम को दरपेश मुख्तलिफ अलतलब मसाइल की यकसवी के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से प्रजाबानी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर CH शिवलिंगैया, एडिशनल कलेक्टर प्रफुल्ल देसाई ने शिरकत करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की और अवामी शिकायत पर दाखिल की गई दरखास्तों को मुतालिका अहदेदारों के हवाले किया। इसके अलावा बउजलत मुमकिना उन्हें हल करने की हिदायत दी। जिले जनगांव के मुख्तलिफ मुआवजात से 67 दरखास्तें प्रजाबानी में पेश की गई, जिनमें से 57 दरखास्तें अराजी तनाज़ात के हल से मुताल्लिक हैं। CITU वरंगल के जिला सेक्रेटरी इमरान समझी ने PG डॉक्टर प्रीति की मौत का सबब बनने वाले सैफ को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। करीमाबाद की अहम शाहरा पर अवामी तंजीमों ने CITU आइडिया शर्मिका महिला संगमों की क़यादत में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया, जिसमें PG डॉक्टर प्रीति की मौत का सबब बनने वाले सैफ को सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया। एहतजाज में M रामस्वामी, आइडिया करीमाबाद एरिया के सदर अप्पा जीवानी, G प्रभाकर, G उपेंद्र किरण, SK महबूब, स्वप्ना, विजया, लावणिया, इस्माइल और दीगर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कसूरवारों को सख्त कानूनी सजा देने का मुतालबा किया। जिले वरंगल में बीटेक की तालिबा ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि इंजीनियरिंग साले सुवम की इस तालिबा ने जिले के रामन्ना पेट में रिश्तेदार के मकान में फैन से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि उसने सोशल मीडिया के एक पोस्ट के सबब खुदकुशी कर ली, जिसमें उसको एक नौजवान साथी के साथ देखा गया था। तालिबा का ताल्लुक जिले के भोपालपल्ली टाउन से है, जो बीटेक ECE कोर्स नरसमपेट कॉलेज से कर रही थी। इसकी लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए MGM अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। कश्ती रानी के लिए तालाब में गए 6 नौजवान लापता हो गए। 10 नौजवानों का एक ग्रुप, जिसका ताल्लुक आंध्र प्रदेश के नल्लूर से है, जिले के तोडेरू में वाक़ तालाब में कश्ती रानी के लिए गए। ताहम उनमें से 6 नौजवान लापता हो गए क्योंकि उनकी कश्ती उलट गई और नौजवान, जिनकी शनाख्त सुरेंद्र, बालाजी, कल्याण, श्रीनाथ, राघव, प्रशांत के तौर पर की गई है, पानी में कूद गए, जबकि विष्णुकरण, महेंद्रा और महेश महफूज तौर पर साहिल पर पहुंचने में कामयाब रहे। इस तालाब की गहराई 20 फीट है। इतवार की शब वाक़या पेश आया। इत्तला के साथ ही पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और लापता नौजवान की तलाश का काम किया गया। ताहम तारीकी होने के सबब इसमें रुकावट पैदा हुई। शहर हैदराबाद के कोकटपल्ली प्रशांत नगर इलाके के गोदामों में अचानक बड़े पैमाने पर मही बाज़िदगी वारदात पेश आई। इस वारदात के नतीजे में जुमला 6 गोदामों में रखा गया सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने यहां पहुंचकर आग पर काफी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई तरह नहीं है। ताहम बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। तेज रफ्तार खानगी ट्रैवल की बस, जिसका ब्रेक फेल हो गया था, बाइक को टक्कर देने के जिसके नतीजे में अपनी बीवी को मायके से घर ले जाने वाला शख्स बीवी की आंखों के सामने हलाक हो गया। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद और राहगीरों ने बस के ड्राइवर की पिटाई कर दी। यह खौफनाक हादसा सिकंदराबाद के गोपालपुरम पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस और आईनी शाहिदीन के मुताबिक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस शमशाबाद से मिर्चल की समझ जा रही थी कि YMCA चौराहे के करीब सिग्नल के करीब तमाम गाड़ियां रुक गई। इसी दौरान प्राइवेट ट्रैवल की बस के ड्राइवर ने ब्रेक फेल होने के नतीजे में उसका तवाजुन खो दिया और यह बस सिग्नल के करीब ठहरी हुई गाड़ियों से टकरा गई। बस की रफ्तार ज्यादा होने के नतीजे में यह बस बाज गाड़ियों को घसीट कर आगे ले गई। इस हादसे में तोमकुंडा बल्दिया के कोत्तापल्ली के रहने वाले 35 साल संदीप गौड़ की बस के नीचे आने के नतीजे में मौत वाक़ई हो गई। संदीप गौड़ की शादी 1 साल कबल हुई थी। वो अपनी बीवी को, जो दिलसुख नगर इलाके में अपने मायके गई थी, वापस ले जा रहा था। हादसा इतना दिलखराज था कि संदीप की बस सर मौका मौत वाक़ई हो गई। इस हादसे में 2 बाइक्स पर सवार 3 दीगर अफराद भी जख्मी हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बस ड्राइवर महेश को गिरफ्तार कर दिया। इस वाक़े में 3 कारें और 4 बाइक्स को नुकसान पहुंचा। हादसे के फौरी बाद मोटरसाइकिल सवारों ने बस ड्राइवर की पिटाई कर दी। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।